हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? इफ़ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ x4 प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा बाई गामा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है x4 प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके रूट हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। Since alpha beta gamma delta are roots of equation 1, therefore sigma alpha, that is alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to minus a. Sigma alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta is equal to plus b. फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस के अल्फा गामा डेल्टा प्लस के बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, याद था प्यारे बच्चों, माइनस सी। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, याद था अपने पास प्लस टी। ठीक है, इतना काम सभी बच्चों को कर लेना है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये तो आप निकाल ही सकते हो। हाँ जी, अब मेन पॉइंट ये है क्वेश्चन को सोल्व करना। मुझे जो फाइंड करना है उसको पहले एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि वहाँ से हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको ओपन। तो अपने पास है प्यारे बच्चों सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन में गामा स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, नीचे मेरे पास एक रूट का स्क्वायर फिक्स है, नीचे मेरे पास एक रूट का स्क्वायर फिक्स है, ऊपर मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से नीचे फिक्स कर दूँ अल्फा स्क्वायर, या चाहे आप गामा स्क्वायर फिक्स कर लो, एक अल्फा स्क्वायर फिक्स कर लो। ठीक है, पहले अल्फा स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आएगा बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा का काम कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे बीटा की। तो आता है बीटा स्क्वायर, ऊपर आता है अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा अपॉन बीटा स्क्वायर। बीटा का काम कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं गामा की। तो गामा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा अपॉन गामा स्क्वायर प्लस बीटा डेल्टा अपॉन गामा स्क्वायर। गामा का काम कंप्लीट हुआ, अब बात करेंगे डेल्टा की। तो नीचे आ गया प्यारे बच्चों अपने पास डेल्टा स्क्वायर, ऊपर आता है अल्फा बीटा, तो फिर अल्फा गामा अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, अपने पास वैल्यू आ चुकी है ये, राइट। टोटल टर्म्स कितनी हुई है? 3, 6, 9, 12 टर्म्स अपने पास आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, 12 टर्म आ चुकी है। 9, अब मुझे इसको फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो अल्फा स्क्वायर है इसका लेता हूँ एलसीएम। तो 3 टर्म कंबाइन हो जाएंगी, फिर यहाँ से 3 टर्म कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ से कंबाइन हो जाएगी, सेम यहाँ से कंबाइन हो जाएगी। तो मैं इसको कंबाइन करके लिख देता हूँ ऊपर। अपने पास ये बनता है सिग्मा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा अपॉन गामा स्क्वायर और प्लस अपने पास अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, और इसको मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बट फाइंड कैसे करेंगे? अब मेन पॉइंट ये आ गया, क्या इससे हमें कोई हिंट मिल सकता है? हिंट यहाँ से मिल भी सकता है। क्या? सिग्मा अल्फा बीटा इंटू में सिग्मा 1 बाई गामा स्क्वायर। ठीक है, आप ये काम करके ट्राई कर सकते हो एक बार, हो सकता है आपके टर्म्स यहाँ मिल जाए। हाँ जी, टर्म्स यहाँ पे मिल जाए, आप ये काम कर सकते हो। या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे दूसरा काम आप किसी एक टर्म को सोल्व कर लो। ठीक है, जो उसका आंसर आएगा उस पर हम सिग्मा लगा देंगे, वो सभी का आ जाएगा, क्योंकि रूट कैसे हैं? सिमेट्रिक रूट है। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन अपने पास,
राइट, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। तो चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। फॉर डेनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर के लिए, ठीक है, फॉर डेनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर के लिए आप सिग्मा अल्फा बीटा सिग्मा गामा स्क्वायर उससे निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर डेनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर के लिए अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अपॉन में बीटा स्क्वायर अपने पास ये है, हाँ जी। इसके अंदर देखो ऊपर मेरे पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म का सम ऊपर मेरे पास, राइट। अगर इसके अंदर 3 टर्म और आ जाए तो क्या अपने पास ये सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं बन जाएगी, हाँ जी। सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू यही तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म और आ जाए तो मैं इसका यूज कर पाऊंगा सिग्मा अल्फा बीटा का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके अंदर 3 टर्म को ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ से अपने पास है अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है, प्लस अब मैं 3 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा गामा डेल्टा, तो मुझे चाहिए फिर अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा, ठीक है, और बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ठीक है। मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया टर्म्स, फिर इसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, अपने पास से कुछ ऐड करते तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ठीक है, अपॉन में अपने पास है यहाँ पे बीटा स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी इतना काम हो गया। अब जो ऊपर अपने पास आया है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सिग्मा अल्फा बीटा माइनस, अब देखो यहाँ से बीटा 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 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता है अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन में बीटा स्क्वायर, हाँ जी। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे वहाँ से भी, ठीक है। इक्वेशन को देख करके हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, अपने पास यहाँ पे 3 टर्म है अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू अपने पास -a के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स अपने पास है, ये -a के इक्वल है, तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -a, तो मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, अल्फा गामा डेल्टा की, अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू, तो बीटा को साइड जाकर माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -a माइनस बीटा हो जाएगी ना, बोलो हो जाएगी ना। चलिए फिर लिख देते हैं -a माइनस बीटा, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस बीटा है तो -a माइनस बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों सिग्मा अल्फा बीटा इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, यहाँ से ये आएगी b के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे b पुट कर देता हूँ, माइनस बीटा माइनस a तो हो जाएगा प्लस a बीटा, फिर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास b अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस a अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, यहाँ से हम इसको सेपरेट कर देंगे ना, इसको इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो अपने पास वैल्यू आ गई 30, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वैल्यू अपने पास आई किसकी है, ये वैल्यू अपने पास आई है इसकी, ठीक है। जो इसकी वैल्यू होगी सिमिलरली अपने पास वैल्यू इसकी भी हो जाएगी, फिर उसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा। तो देयरफॉर अब मैं निकालता हूँ दिस वैल्यू सिग्मा अल्फा बीटा बाई गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे लगाना मुझे सिग्मा, सिग्मा लगाएंगे तो बी तो कांस्टेंट है, बी बार हो जाएगा सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस a बार है सिग्मा
1 बाई बीटा प्लस, अब इसमें सिग्मा लगाता हूँ मैं, सिग्मा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों 4। क्यों? क्योंकि अपने पास जो रूट्स है वो कितने गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, तो अल्फा के लिए 1, बीटा के लिए भी, गामा के लिए भी, डेल्टा के लिए भी, सभी के लिए 1 1 आएगा, तो इट मीन्स 1 + 1 + 1 पल दैट इज 4 के इक्वल। ठीक है, इतना काम हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब अपना मेन मोटिव रहता है 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना, सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर, और यहाँ से सिग्मा 1 बाई बीटा की वैल्यू को फाइंड करना। हाँ जी, अपना मोटिव इतना रह गया बस। अब इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे हम, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, बिल्कुल आसान है, सिग्मा 1 बाई बीटा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेता हूँ। हाँ जी, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिग्मा 1 बाई बीटा, इसका मतलब है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा। इसका सिंपल सा मतलब इतना बस। ठीक है, चलिए, इसका मतलब इतना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ इसका एलसीएम, मेरे पास कितना आता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा कौन, बीटा गामा डेल्टा, फिर बीटा कैंसिल, बचेगा कौन, अल्फा गामा डेल्टा, फिर गामा कैंसिल, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर डेल्टा कैंसिल, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। और जो ऊपर अपने पास आया प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये सिग्मा अल्फा बीटा गामा ही तो है, नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, इसकी वैल्यू आती है यहाँ से माइनस का सी। ठीक है, पुट कर दें यहाँ पे माइनस सी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है प्लस का डी, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का डी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली सिग्मा 1 बाई बीटा की। अब फाइंड करनी मुझे सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं सेम काम ऐसे ही कर सकता हूँ, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, फिर एल्स लेता हूँ उसका, जब एल्स लूंगा उसके बाद मेरे पास क्या आती हैं, इन टर्म्स का स्क्वायर मिल रहे हैं मुझे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तब उस वैल्यू को फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर दूसरा वे अपने पास, दूसरा वे ये हो सकता है, सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से इसका स्क्वायर लेके चलूँ, कंप्लीट इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अपना काम आ जाएगा यहाँ से, इतना काम हो गया। उसके बाद थर्ड वे अपने पास, तीसरा वे, मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूँ, जिस रास्ते पर चलने का आपका मन करे बेटा आप उस पर चल लेना। ठीक है, तीनों रास्ते आपकी मंजिल तक जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो तीसरा रास्ता क्या है, जब भी रूट आपके रेसिप्रोकल में दिखाई दे, ठीक है, रूट यानी सिग्मा निकाल लो मुझे रेसिप्रोकल के अंदर, तब क्या करो, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दो। किस में ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके रूट 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा 1 बाई डेल्टा हो। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना मैं सिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, या फिर सिंपल बता देता हूँ, जस्ट करना कुछ नहीं होता, इस कोफिशिएंट को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, कांस्टेंट को, इस कोफिशिएंट को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ये बीच में रहेगा, बस कोफिशिएंट का इंटरचेंज करना होता है। ठीक है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, कोफिशिएंट का इंटरचेंज कर दो, इसको इसके मामा के यहाँ भेज दो, इसको इसकी बुआ के यहाँ भेज दो। छोटे, ठीक है, छुट्टियाँ हो गई हैं बेटा, चलो घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, है ना, पेपर देके फ्री हुए, फ्री टाइम है, घूम लो, है ना, दुनिया घूमनी चाहिए, ये कर सकते हो। या फिर सिंपल सा काम बेटा, x की जगह पे 1 बाई एक्स पुट कर दो। ठीक है, x की जगह पे 1 बाई एक्स पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई करना सिखा रहा हूँ अभी, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीख लेंगे। ठीक है, रास्ते तो बहुत हैं बट मंजिल थोड़ी दूर है ना, कोई बात नहीं, चलोगे तो मंजिल भी पास आ जाएगी। इतना कौन से दूर हो गई है, चलेंगे तो मंजिल भी पास आ जाएगी बेटा। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 टाइम 1 बाई अल्फा बीटा प्लस के 1 बाई अल्फा गामा प्लस 1 बाई अल्फा डेल्टा प्लस
1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा बीटा डेल्टा प्लस 1 बाई गामा डेल्टा, ठीक है। टोटल सिस्टम यहाँ बनेंगे अपने पास, राइट। और जो ये अपने पास है ये क्या है, ये तो हमें फाइंड करना है सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर, हाँ जी, हम यही तो फाइंड करना है, कोई बात नहीं। और ये अपने पास क्या है बच्चों, ये अपने पास है सिग्मा 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर, ये सिग्मा 1 बाई अल्फा है तो उसका स्क्वायर है, इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर। इसको 1 बाई अल्फा स्क्वायर लिखो या 1 बाई बीटा स्क्वायर लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब कहते हो तो मैं इसको 1 बाई बीटा स्क्वायर भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा यूज कर रखा है तो यहाँ पे बीटा यूज कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 टाइम, अब यहाँ से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, बचेगा कौन, गामा डेल्टा, प्लस फिर अल्फा गामा कैंसिल, बीटा डेल्टा, प्लस अल्फा डेल्टा कैंसिल, बीटा गामा, प्लस अल्फा डेल्टा, प्लस अल्फा गामा, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से, हाँ जी, सिग्मा 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस का 2 टाइम 1 2 3 4 5 6 टर्म अपने पास। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू प्यारे बच्चों सिग्मा अल्फा बीटा, इसको लिखूंगा मैं 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आती है सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर की, वो क्या आती है प्यारे बच्चों, सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा 1 बाई बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से, ठीक है, ओके। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया है, मैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। देखो सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई बीटा, सिग्मा 1 बाई बीटा, ओके। सिग्मा 1 बाई बीटा की वैल्यू अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, दैट इज माइनस के सी बाई डी, मैं यहाँ पुट कर दूँ माइनस के सी बाई डी का होल स्क्वायर माइनस के 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से आती है प्लस बी के इक्वल, ठीक है, अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसकी वैल्यू अपने पास आती है प्यारे बच्चों डी के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हो गया, यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके अंदर मुझे पुट कर देनी है, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए आप प्यारे बच्चों एक बार। अरे बाप रे, ये तो गलत हो गया ना, सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर अपने पास सिग्मा 1 बाई बीटा, ठीक है, ऊपर अपने पास वैल्यू आ गई, ओके। देयरफॉर सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास है बी सिग्मा 1 बाई बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू दिस माइनस का सी बाई डी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम बी बाई डी, ठीक है, प्लस ए टाइम सिग्मा 1 बाई बीटा, सिग्मा 1 बाई बीटा की वैल्यू है माइनस के सी बाई डी, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं माइनस सी बाई डी, ओके जी, प्लस अपने पास है 4, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बी ये बनता है सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये बनता है माइनस के 2b बाई डी, ये बनता है माइनस का ए सी अपॉन में डी, ये बनता है प्लस का 4, फिर यहाँ पे एल्स लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका नीचे आता है डी स्क्वायर, ये बनता है सी स्क्वायर माइनस का 2b माइनस का ए सी अपॉन में डी प्लस 4, फिर एल्स में लेते हैं यहाँ से, अपने पास आता है डी स्क्वायर, बी के अंदर मल्टीप्लाई जाती है बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर डी माइनस का ए सी डी प्लस 4 डी स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने पास आ जाता है प्यारे बच्चों फाइनल आंसर, लीजिए हमें यही चाहिए था, ठीक है। अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा
आर द रूट्स ऑफ ax4 प्लस 4bx3 प्लस 6cx2 प्लस 4dx प्लस e इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। सेकेंड पार्ट, सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अपने पास क्वेश्चन 12 के 2 पार्ट्स गिवन प्यारे बच्चों, इन दोनों पार्ट्स को हम सोल्व करते हैं 1 बाय 1। प्यारे से पार्ट है, बिल्कुल इजी पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले मैं जो मेन काम है वो लिख देता हूँ, फिर शुरुआत करेंगे पार्ट 1 की। सबसे पहला काम, गिवन इक्वेशन इच अपने पास है ax4 प्लस 4bx3 प्लस 6cx2 प्लस 4dx प्लस e इक्वल टू 0। इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन 1। सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर हमें यहां से मिलता है सिग्मा अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 4b अपॉन ए, ठीक है, माइनस 4b अपॉन ए। सिग्मा अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू अपने पास आती है प्यारे बच्चों 6c अपॉन में ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिग्मा अल्फा बीटा गामा दैट इज अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। इसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों अपने पास माइनस 4d अपॉन ए। फिर नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ये आता अपने पास e अपॉन में ए, ठीक है। इतना काम हो गया, इतना काम सभी बच्चों को कर लेना है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा है, इसको मुझे ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स कितने आएंगे, देखो 2 रूट यहाँ पे ले रखे हैं, 2 रूट का यूज कर रखा है, टोटल रूट हैं कितने 4 हैं, तो यहाँ से निकालेंगे 4c2। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है 4c2 की वैल्यू, ठीक है। फिर जो इंडिसेस इसकी यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट है। ये खुद को 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर लेंगे, तो 2 फैक्टोरियल वे से देन टोटल वेज 2 यहाँ पे हो गए, वो 6 पहले आए थे, तो 6 इंटू 2 कितने होते हैं 12। तो यहाँ पे टोटल अपने पास 12 टर्म्स आने वाले हैं। कैसे आने वाली है देखो, अल्फा स्क्वायर को फिक्स रखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा। अब बीटा स्क्वायर को फिक्स रखो, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा। अब गामा स्क्वायर को फिक्स रखो, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा। अब डेल्टा स्क्वायर को फिक्स रखो, डेल्टा स्क्वायर अल्फा प्लस डेल्टा स्क्वायर बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर गामा। ये अपने पास आएगा, ठीक है बेटा। टोटल टर्म काउंट कर लो, 12 मिलेंगे, 3 6 9 12 हो गए ना 12 टर्म्स, हाँ जी 12 टर्म्स होगी। अब प्यारे बच्चों मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं इसको नहीं, हम सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा उसका यूज करके हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा ओपन करते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सिग्मा अल्फा बीटा को ओपन करते प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। ये अपने पास आ गए यहाँ से। नाउ अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास यहाँ से बनती प्यारे बच्चों कितनी टर्म बनेगी 4 6 24 टर्म बन जाएगी यहाँ से, हाँ जी। इसके कोर्सपोंडिंग 6 टर्म, फिर से कोर्सपोंडिंग 6, फिर से कोर्सपोंडिंग, फिर से कोर्सपोंडिंग, टोटल 24 टर्म बनने वाली है। अब मैं यहाँ पे 24 टर्म्स लिखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 24 टर्म्स लिखो यहाँ पे मैं। फिर आप सोच रहे होंगे सर इसको लिखेंगे कैसे, देखो सिखाता हूँ, इधर आओ। अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर डेल्टा, 3 टर्म अपने पास आ गई, कौन सी ये वाली अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। फिर जब अल्फा की मल्टीप्लाई में यहाँ करता हूँ अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, ठीक है, तो मेरे पास टर्म्स यहाँ से बन जाएंगी, ठीक है, इस टाइप से टर्म बनेंगे यहाँ पे, राइट। तो इसी प्रकार जब बीटा की मल्टीप्लाई करता हूँ तो बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर डेल्टा, 3 टर्म तो वे आ गई, फिर 3 टर्म अपनी एक्स्ट्रा बच जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू तो मुझे ये मिल जाएगी सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, उसको लिख देता हूँ मैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस। अब देखो 3 टर्म ये थी,
एक से 3 टर्म बनती है, दूसरे से 3, तीसरे से भी 3, चौथे से भी 3, टोटल टर्म्स कितने बनी? 12 टर्म बन गई ना, ठीक है। जो 12 टर्म्स बनी प्यारे बच्चों, वे 12 टर्म्स और कोई नहीं है, जस्ट 8 टर्म्स है, ठीक है। 3 बार इन टर्म्स को लिखा गया, ठीक है, 3 बार इन टर्म्स को लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे कितनी है? 4 टर्म्स है, वो कितने आएंगी? 12 टर्म्स है, तो 12 टर्म्स है, ये 4 टर्म्स है, 4 3 जा 12, तो यहाँ से आता है प्यारे बच्चों 3 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। जस्ट देख लो, 2 वर्ड्स में काम निपटा दिया, 2 टर्म्स में ही, ठीक है। कहाँ 24 टर्म लिखने वाले थे, कहाँ 2 टर्म में ही काम कंप्लीट कर दिया। सिग्मा का यही तो पावर है, इतने सारे सम को सिर्फ 2 में ही निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू कितनी आती है प्यारे बच्चों? इसकी वैल्यू आती है सिग्मा अल्फा बीटा, इसको भेज देता हूँ लेफ्ट साइड में, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काम हो गया, ठीक है जी। अब सिग्मा अल्फा की वैल्यू, सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है ना, कर देते हैं फिर पुट। सिग्मा अल्फा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? -4 भी अपॉन है, ठीक है। सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? माइनस का सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू 6 अपॉन है, ठीक है, 6 अपॉन है, माइनस का 3 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने पास है माइनस का 4d अपॉन है, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काम हो गया। यहां से माइनस के 4 6 24 BC अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के 3 चौक 12 d अपॉन में ए, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, एल्सियम ले दे इसका, दैट इज ए स्क्वायर -24 BC और प्लस का 12 AD, ठीक है, इतना काम हो गया। ऊपर से देखो 12 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, यहां से ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो 12 अपॉन में ए स्क्वायर यहां से बनता है प्यारे बच्चों AD माइनस का 2 BC, ठीक है। ये आ गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे करवा रहा हूं ताकि हर बच्चे को इजीली समझ में आए, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो, आप इजीली उसको लिख पाओ, ठीक है। फिर अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, और सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, इसके अंदर हमें किसी की वैल्यू क्या आवश्यकता हो सकती है? चलिए हटा देते हैं, बाद में देख लेंगे, जिसकी भी होगी हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट की। यहां से अपना स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, दैट इज सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल सा रूल है, बस सिंपल सा। क्या है यहाँ पे? 2 रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर है, तो सेम लगा दो, 2 रूट के डिफरेंस का स्क्वायर हर जगह पे, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बाहर है गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, प्लस फिर अल्फा माइनस के गामा का स्क्वायर, बाहर है इनके अलावा बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, प्लस अल्फा माइनस डेल्टा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस के गामा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस के डेल्टा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, एक सेकंड, बीटा माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, प्लस गामा माइनस के डेल्टा का स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। टोटल अपने पास 6 टर्म बन गए होंगे, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म अपने पास बन करके तैयार है, ठीक है। इसको मैं लेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब देखो बेटा, इसकी जो वैल्यू ना, इतनी बड़ी टर्म्स को हम ओपन करेंगे तो टर्म्स बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। फिर आप उनके अंदर से टर्म को सिलेक्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों में हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमें इंटरेस्ट किस में है? हमें इंटरेस्ट इनके सिग्मा में, ठीक है, इस वैल्यू को फाइंड करने में। तो क्यों ना हम किसी एक को पकड़ करके उसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, किसी एक को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं,
चलिए करते इसको सिंप्लीफाई। नाउ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और बाहर अपने पास है गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, वो काम भी हमें नहीं करना। अब जो गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। ये अपने पास क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ से आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसको भेज देंगे नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, हम ये काम करेंगे यहाँ से। हमें बेटा स्मार्ट वे से काम करना है, स्मार्ट वे से। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बन के चलना पड़ेगा बाबू। तो यहाँ से अपने पास ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। कतई सब मजा आ गया सर इसमें, तो बिल्कुल आपने तो सिंपल कर दिया छोटा सा, है ना। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो सभी के अंदर आएगा, इसको मैं पहले से बाहर पटक दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाहर रख दिया। चलो भैया तुम गेट पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तब तक 1 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनको अंदर जाकर देख लेने दो क्या बनता है। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों बीटा स्क्वायर 1 बाई, यहाँ से 1 बाई अल्फा स्क्वायर, यहाँ से 2 अपॉन में अल्फा बीटा, ये अपने पास बन जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस के 1 बाई बीटा स्क्वायर माइनस के 2 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, टर्म्स देखना है यहाँ पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर माइनस का 2 टाइम अल्फा बीटा, इनकी प्रोडक्ट नीचे। ठीक है, समझ गए ना। अब एक की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, तो इसको देखते हुए क्या आप इसके लिए बता पाओगे अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसको देखते हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर माइनस का 2 टाइम 2 अपॉन में अल्फा गामा। ठीक है, इसके लिए बता पाओगे आप। हाँ जी सर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस का 2 बाई अल्फा डेल्टा, इसके लिए बता पाओगे सर आप। हाँ जी, 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर माइनस के 2 बाई बीटा गामा, सेम उसकी वैल्यू बता पाओगे। हाँ जी, सबकी वैल्यू हम बता पाएंगे। तो चलिए फिर लिख देते हैं इनकी वैल्यूज को, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, चलिए कोई बात नहीं, स्पेस हमें बनाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, स्पेस बनाने के लिए हमें कोई नहीं, इसी क्वेश्चन का यूज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से इसी को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसका काम अपना हो गया है, बाद में वैल्यूज पुट करनी होगी तो हम डायरेक्ट वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा फिर सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू में गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इस टाइप से, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में अल्फा बीटा, प्लस इसी प्रकार से नेक्स्ट की वैल्यू लिखनी मुझे ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंदर क्या था प्यारे बच्चों 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर माइनस के 2 बाई अल्फा गामा, प्लस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास है अल्फा डेल्टा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस के 1 बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में अल्फा डेल्टा, प्लस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास है प्यारे बच्चों बीटा गामा 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस के 1 बाई गामा स्क्वायर माइनस के 2 बाई बीटा गामा, प्लस नेक्स्ट मेरे पास ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बीटा गामा के बाद अपने पास है प्यारे बच्चों बीटा डेल्टा 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में बीटा डेल्टा। ठीक है, और प्लस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीटा डेल्टा अपने पास हो गया। अब बचता अपने पास गामा डेल्टा 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस के 1 बाई डेल्टा स्क्वायर माइनस के 2 बाई गामा डेल्टा। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू अपने पास ही आ चुकी है। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, इतना काम हो गया। तो लीजिए इसको भी हटा देते हैं फिर, और हमारे पास इसका काम भी हो चुका है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखो
अब देखो बच्चों, ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये सभी के पास है ना, तो सभी के पास है, तो भैया कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और कहीं है नहीं है, तो 1 बाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 अपॉन में अल्फा स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से 1 बाई बीटा स्क्वायर और 1 बाई बीटा स्क्वायर, 1 बाई बीटा स्क्वायर, तीन टाइम है, तो 3 बाई बीटा स्क्वायर, इसी प्रकार से 3 बाई गामा स्क्वायर। ठीक है, क्या डेल्टा स्क्वायर भी आएगा, यस 3 टाइम डेल्टा स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी इतना काम हो गया। तो अल्फा स्क्वायर भी आ गया, बीटा स्क्वायर भी, गामा स्क्वायर भी, डेल्टा स्क्वायर भी। अब बचा ये -2 -2 -2, तो यहाँ से -2, और देखो 1 बाई अल्फा बीटा, 1 बाई अल्फा गामा, 1 बाई अल्फा डेल्टा, टोटल टर्म 6 बनेंगी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा? हाँ जी, बताइए ये काम कर सकते हैं ना, सिग्मा सभी टर्म्स को सम करता है ना। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कॉमन निकाल दे बाबू, कॉमन निकल गया। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। स्टेप सब कुछ इजी चल रहा है ना। हाँ जी, अब देखो इसकी वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके भी निकाल सकते हो, या फिर जैसे हमने पहले किया था वैसा ही कर लेते हैं। चलिए मैं आपको पहले वाले बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम आप 6 चैप्टर के अंदर सीख जाओगे। ठीक है, उसके अंदर इसका बहुत काम है ट्रांसफॉर्म करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 3rd चैप्टर की हम बात करें तो इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ करके सिंपल वे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। राइट, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो चुका है जी, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ, आपने नोट कर लिया होगा तो। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ से नाउ मुझे पहले इसकी वैल्यू से चाहिए सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में कुछ ऐसे निकाल सकता हूँ, सिग्मा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास आता है ये +2 टाइम सिग्मा, अपने पास बनेगा 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, याद है हमने अभी किया था काम इसका क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। हाँ जी, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर प्लस 1 बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 टाइम 1 बाई अल्फा बीटा गामा प्लस 1 बाई अल्फा 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा गामा प्लस 1 बाई अल्फा डेल्टा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई बीटा डेल्टा प्लस 1 बाई गामा डेल्टा। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा। तो उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा हमने लिखा भी था ना। हाँ जी, ऐसा हमने लिखा था। चलिए, तो सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास, तो ठीक है 1 बाई सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आती है सिग्मा 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है जी, इतना काम हो जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए फिर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसके अंदर। हाँ जी, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। राइट, ओके। अब मेरा मोटिव ये रह गया कि मुझे सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूँ। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आता है ए स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर 3 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है दिस सिग्मा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने पास है और 3 की मल्टीप्लाई है कंप्लीट के साथ, तो अपने पास आ जाएगा दिस, और पीछे अपने पास है प्यारे बच्चों माइनस का 2 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 टाइम
सिग्मा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का 2 यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस के 8 सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास होगी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको मैं भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब अपना मोटिव रह गया प्यारे बच्चों, सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करना, सिर्फ सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड करना। राइट नाउ सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा ये किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 1 बाई अल्फा बीटा प्लस के 1 बाई अल्फा गामा प्लस 1 बाई अल्फा डेल्टा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई बीटा डेल्टा प्लस 1 बाई गामा डेल्टा। ठीक है, ये अपने पास आ जाएंगे टोटल 6 टर्म्स। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, क्या बनेगा? गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा कैंसिल बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा कैंसिल बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा डेल्टा कैंसिल, ये बनता है अल्फा बीटा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ध्यान से देखो आप, जो ये वैल्यू अपने पास है किसकी है? सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू है, नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए फाइंड करनी है, तो यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अब मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूँ इसके अंदर, या मैं डायरेक्ट पहले इसको इसके अंदर पुट कर देता हूँ, फिर सभी वैल्यू को एक साथ पुट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 टाइम्स सिग्मा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा। सिग्मा 1 बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। अब तो बस अपना क्वेश्चन कंप्लीट होने को है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, इसकी फाइनल लेवल को पार करेंगे और हम जीत जाएंगे, है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे हम। चलिए जी, मंजिल तक पहुंचा देते हैं आपको। सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन के स्टेप थोड़े ज़्यादा हो गए बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप्स ईजी होने चाहिए। ठीक है, रास्ता लंबा भले ही हो बट थोड़ा आसान तो होना चाहिए यार, है नहीं, ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होगा तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा, सिग्मा 1 बाई अल्फा। एक सेकेंड, अब अपने पास प्रॉब्लम ये आ गई, सिग्मा 1 बाई अल्फा। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, सिग्मा 1 बाई अल्फा की वैल्यू। मुझे लगा था वैल्यू अपने पास मिल जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 1 बाई अल्फा अपने पास है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इक्वेशन 5 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा काम तब हो पाएगा यहाँ पे क्योंकि सिग्मा 1 बाई अल्फा आ गया यहाँ से, अब तो इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको मैं अलग से निकाल दूँ यहाँ से, सिग्मा 1 बाई अल्फा है, 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, ओके, चलिए ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको निकाल लेते हैं पहले, अपना काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, सिग्मा 1 बाई अल्फा की वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा प्लस 1 बाई डेल्टा, ये अपने पास आता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दैट इज बीटा गामा डेल्टा प्लस के अल्फा गामा डेल्टा प्लस के अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अपने पास यहाँ से अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास है सिग्मा अल्फा बीटा गामा अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से सिग्मा 1 बाई अल्फा की वैल्यू। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 5, वी गेट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप्स इजी है। ठीक है, ये अपने पास बनता है यहाँ से
सिग्मा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिग्मा 1 3 टाइम सिग्मा 1 बाई अल्फा, सिग्मा 1 बाई अल्फा के लिए सिग्मा अल्फा बीटा गामा अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। माइनस का 8 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं वैल्यूज को पुट। अब आ जाएगा अपना आंसर इसका ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अपने पास बनेगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा दैट इज दिस माइनस का 4d अपॉन में ए, ठीक है। और अपॉन में अपने पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा को लगाया यहाँ से ए अपॉन में ए, तो इसका प्यारे बच्चों स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 8 टाइम सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू आती है माइनस का 4b अपॉन में ए, अपॉन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आती है यहाँ से ए अपॉन में ए, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 टाइम, इस ए को भेज देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। यानी इस ए से मेरे पास ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है 4 का स्क्वायर 16 डी स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर, ठीक है। सिंपल होगा काम। अब सेम यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचता माइनस माइनस प्लस के 8 चौक 32, ठीक है। और अपॉन में अपने पास आते हैं यहाँ से ई, ये अपने पास बनता है यहाँ से। हाँ जी, अपने पास यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं कहीं को मिस प्रिंटिंग ना हो जाए, मिस प्रिंटिंग ना हो जाए। हमने यहाँ पे सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से माइनस के सिग्मा अल्फा बीटा गामा माइनस का 4d अपॉन में ए, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, माइनस का 4d अपॉन में, और इसके वैल्यू अपने पास है प्लस का ई अपॉन में, ये भी ठीक है। माइनस का सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू, सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से माइनस प्लस 6c अपॉन में ए आएगी वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू 6c अपॉन में ए, ठीक है। क्यों आएगी वैल्यू ये वैल्यू यहाँ से निकालते हैं सिग्मा अल्फा की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ से सिग्मा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 6c अपॉन में, 6c अपॉन में ए आएगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू अपने पास बनती है 8 से 48 और प्लस की जगह होता है माइनस का, ठीक है। और ए से हो जाएगा कैंसिल आउट, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से। अब देखो 16 और 3 मल्टीप्लाई करता है तो कितना बनता है 48 बनता है। तो ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 48 डी स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर माइनस के 48 अपॉन में ई, ठीक है। 48 और यहाँ से अपने पास 6c भी तो है 48, ठीक है। अब 48 में यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, और नीचे से यहाँ पे पहले लेता हूँ इसका एलसीएम लेते हैं। तो ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर ये बनता है 48 डी स्क्वायर माइनस 48 ई सी, ठीक है। हाँ जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। लीजिए फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आ गया अपना आंसर फाइनल। इज इक्वल टू अपने पास बनता है ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और 48 निकाल देता हूँ कॉमन, 48 नीचे से ए स्क्वायर ये भी कॉमन है, अंदर क्या बनता है अपने पास, अंदर बनता है डी स्क्वायर माइनस ई सी, ठीक है। तो यहाँ से ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ये बनता है 48 अपॉन में ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस का ई सी, ठीक है जी। तो ये आ गया प्यारे बच्चों अपना इसका फाइनल आंसर, सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और इसी के साथ अपनी प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3A हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।